जब एक सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ आकर के कुछ बातें बताता है अपनी जर्नी की, अपने एक्सपीरियंस की, बाकी चीजों की, वो एक बात जरूर बताता जो तुम्हें सुनना कि वहां बैठ करके बहुत बार ऐसा लगता था टाइम ज्यादा हो गया, कम हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। किसी की नहीं सुननी, नेगेटिव लोगों की नहीं सुननी, एकमात्र एक काम करना है, बस लगे रहे पढ़ते गए। जो लगातार पढ़ता जाएगा और पढ़ेगा, अब लगातार आते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लगातार आते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं। मुझे आते हुए 4 साल हो गए, मुझे आते हुए 5 साल हो गए, मुझे आते हुए इतना, तो फिर उनका मामला कुछ नहीं है। हर रोज का काम हर रोज, और थोड़े दिनों बाद फिर ये आते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लगातार आते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं। मुझे आते हुए 4 साल हो गए, मुझे आते हुए 5 साल हो गए, मुझे आते हुए इतना, तो फिर उनका मामला कुछ नहीं है। हर रोज का काम हर रोज, और थोड़े दिनों बाद फिर ये जो हर रोज क्लास में काम होता है ये 1 घंटे में ही निपट जाता पूरा। जो लोग 2-3 साल से आ रहे हैं तो उनको ये सवाल करने में कितनी देर लगेगी। आज मैंने सम संख्याओं वाला पूरा करवाया, कुछ विषम संख्याओं के वर्गों का जोड़ का अगर सारे भी सवाल करोगे तो कितने सवाल और कितनी देर लगी। तो रोज का काम रोज करना, तो ये रोज का काम रोज करना तो एक काम है। उसके बाद जो टाइम तुम्हारे पास बचता, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अपने नोट्स वोट्स तैयार रखने चाहिए कि भाई अब की बार लगना है। जब सीईटी आएगा तो ऐसे नोट्स रखो कि एक दिन में हिस्ट्री कवर, एक दिन में पॉलिटिकल साइंस कवर, एक दिन में साइंस कवर, एक दिन के अंदर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कवर, एक दिन में मैथ्स कवर, एक दिन में रीजनिंग कवर, एक दिन में हिंदी कवर, एक दिन में इंग्लिश कवर। तो ऐसे अपने नोट्स बना के रख लो, एक एक चीज के अलग अलग। हाँ या ना? अब जिनके ऐसे नोट्स बने हुए हैं और जिनको एक एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं तो 10 दिन के अंदर, 10 दिन का तो टाइम देंगे, 10 दिन में सारा रिवाइज करके रख दिया। ये सब चीजें पूरी होने के बाद ओल्ड जर्नल के पीछे तुम ज्यादा पढ़ना, और ये सब होने के बाद एडवांस के पीछे ज्यादा पढ़ना। जब तक ये काम नहीं होता तब दिक्कत होती है। जो गारंटी बैच वाले स्टूडेंट थे उनकी कैपेसिटी तुमसे ज्यादा थी, और अगर उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया तो इस सीईटी के दौरान में जब मैंने 2 महीने का ब्रेक दिया है उसके अंदर, तो उसके अंदर सारे नोट्स उन्होंने रेडी कर लिए होंगे। और जब नहीं किए तो हम लोग तो कह सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं, समझा सकते हैं। हाँ या ना? इतनी बात मैं गारंटेड कह सकता हूं कि जिसको सरकारी नौकरी चाहिए और जो पढ़ता है वो ले जाता है सरकारी नौकरी आईसीएस से। क्यों? अब जिस पोस्ट पर ये गुड़िया लगी हुई है, प्रीति नाम बताया, हाँ, तो प्रीति, तो जिस पोस्ट पर ये लगी हुई है, करोड़ रुपए रिश्वत लगती अगर जो वैसे लगती तो। क्या बोला? करोड़ रुपए का कम 10, 20, 30 हजार रुपए लग गए होंगे। किताब, कॉपी, पेन, पीडीएफ, सब कुछ। 1 महीने की सैलरी 60,000 रुपए, देखनी भी ना पड़ती। आती है ना टाइम पे देखना के, पंचर में नहीं इकट्ठी आकर। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? चलो, और घनी बातें जो माइक पे बोलनी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा था दीवारों के ही नहीं, पता नहीं अब तो क्या क्या के कान है, कौन सी बातें कहाँ जाती है। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? फिर भी कमेटी के अंदर बहुत दुखी लोग आते हैं। प्रीति, मैं तो एक बात कहूंगा बेटा कि उन लोगों को दुखी मत करना, उनके दुख को मत बढ़ाना। बाकी डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना। जोरदार ताली बजाओ। बहुत धन्यवाद। घड़ी दे दो। जो लोग ये बोलते थे ना कि यहाँ पर सिर्फ ग्रुप डी लगता है, तो यहाँ पर ग्रुप डी से ऊपर कल भी कितने इंस्पेक्टर थे, टीजीटी थे, पीजीटी थे, और कितने ही लोग आ रहे हैं लगातार। अब तुम जितना पढ़ोगे उस हिसाब से काम बनेगा। ये लो बेटा। ठीक, गॉड ब्लेस यू बेटा। आज इतना ही।